मैं द्वारका में नहीं हूँ, मैं वृंदावन में भी नहीं हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में भी नहीं हूँ। मैं हूँ तुम्हारे घर के उस कमरे में जहाँ पति और पत्नी एक ही बिस्तर पर पीठ फेरकर सोते हैं। मैं वहाँ हर रात खड़ा रहता हूँ। बांसुरी हाथ में नहीं होती, क्योंकि जहाँ प्रेम मर रहा हो वहाँ संगीत नहीं बजता। मैं कृष्ण हूँ और मैं देखता हूँ। पति सुबह उठता है, दौड़ता है, कमाता है, थकता है, वह सोचता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ। पत्नी भी उठती है, बिना आवाज के, बिना तारीफ के, बिना धन्यवाद के। वह सोचती है मैं भी सब कुछ कर रही हूँ, और मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि दोनों सच है और दोनों अधूरे हैं। मैं अर्जुन को युद्ध में समझा सका, पर इस घर में दो लोगों को एक दूसरे का मन समझाना सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि यहाँ शत्रु सामने नहीं है, यहाँ अहंकार बिस्तर के बीच सोता है। पत्नी चुप है। मैं जानता हूं क्यों। वह बोलना चाहती है, पर डरती है, कहीं उसे शिकायत करने वाली न कह दिया जाए। मैं उसकी आंखों में हर दिन एक प्रश्न देखता हूं, क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारी हूं या कोई भावना भी? वह मुझे पुकारती नहीं, पर उसका मौन मेरे कानों में शंखनाद बनकर गूंजता है। पति कठोर है। मैं जानता हूं क्यों। वह थक चुका है, दुनिया से लड़ते लड़ते अपने भीतर की कोमलता खो बैठा है। उसे सिखाया गया मर्द रोते नहीं, तो उसने महसूस करना ही छोड़ दिया। मैं देखता हूं वह पत्नी से प्रेम करता है, पर व्यक्त करना नहीं जानता। मैं गीता में कह चुका हूं, योगः कर्मसु कौशलम, पर मैंने यह नहीं कहा था कि कर्म के नाम पर भावनाओं का त्याग कर दो। मैंने कभी नहीं कहा कि परिवार पालने के लिए पति बनना छोड़ दो। एक दिन पत्नी टूट जाती है, शरीर नहीं, मन। डॉक्टर नहीं समझ पाते, पर मैं समझता हूं, क्योंकि जब आत्मा रोती है तो शरीर बीमार पड़ता है। मैं पति के मन में पहली बार भय बोता हूं। उस रात मैं पति से बात करता हूं, सपने में नहीं, विवेक में। मैं कहता हूं, अर्जुन, तू युद्ध तो जीत रहा है, पर गृहस्थ हार रहा है। वह चौंकता है। वह पहली बार पत्नी के पास बैठता है, बिना मोबाइल, बिना समाधान, बस सुनने के लिए। और मैं उन दोनों के बीच मुस्कुराकर बैठ जाता हूं। पत्नी बोलती है, पहली बार खुलकर। आंसू बहते हैं, शब्द कांपते हैं। वह कहती है, मुझे तुम्हारी कमाई नहीं, तुम्हारा समय चाहिए। और मैं देखता हूं, पति का अहंकार पहली बार पिघलता है। मैं कृष्ण हूं, और मैं जानता हूं, रिश्ते तर्क से नहीं बचते, कर्तव्य से नहीं बचते। रिश्ते बचते हैं सुनने से, झुकने से, मान लेने से। अब मैं उस घर में बांसुरी बजाता हूं, धीमे स्वर में, क्योंकि अब वे दोनों एक दूसरे के मन में प्रवेश करने लगे हैं। पूर्ण नहीं हुए हैं, पर सच्चे हो गए हैं। मैं मंदिर में नहीं मिलता, मैं उपदेश में नहीं मिलता, मैं वहां मिलता हूं जहां पति पत्नी से कहे, मैं सुन रहा हूं, और पत्नी कहे, मैं अब डर नहीं रही। वहां मैं स्वयं विवाह बन जाता हूं। मैं कृष्ण हूं, और मैं तुम्हारे रिश्ते का साक्षी हूं। कृष्ण बोलते हैं, मैंने बहुत युद्ध देखे हैं, तीर चलते देखे हैं, रक्त बहते देखे हैं, पर जो युद्ध मैं हर दिन तुम्हारे घरों में देखता हूं, वह सबसे हिंसक है, क्योंकि वहां शब्द नहीं चलाए जाते, मौन मारा जाता है। मैं वहां था जब यह विवाह हुआ था। फूलों की खुशबू थी, मंत्रों की गूंज थी। दो लोगों ने एक दूसरे को नहीं, एक भविष्य को वरमाला पहनाई थी। मैंने देखा था, पति की आंखों में गर्व था, पत्नी की आंखों में विश्वास था। उस दिन दोनों ने सोचा था, हम साथ सब संभाल लेंगे। मैं मुस्कुराया था, क्योंकि मैं जानता था, साथ चलना आसान है, साथ समझना कठिन। समय बीता, और मैं चुपचाप देखता रहा। पति काम में उलझता गया,
पत्नी जिम्मेदारियों में घुलती गई। वह घर लौटता था थका हुआ। वह घर में ही थक जाती थी। दोनों थके थे, पर थकान की भाषा दोनों की अलग थी। पत्नी के मन की कथा, जिसे कोई नहीं सुनता। मैंने उसे रात को अकेले रोते देखा। तकिया गीला हो जाता था, पर आवाज नहीं निकलती थी। वह खुद से पूछती थी, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी इच्छाएं ज्यादा है? क्या एक औरत का मन होना अपराध है? मैं चाहता था वह मुझे पुकारे, पर उसने पुकारना भी छोड़ दिया था। और जब कोई भगवान को पुकारना छोड़ देता है, तो समझो वह खुद से हार चुका है। पति के भीतर का युद्ध, जिसे वह नाम नहीं देता। मैंने उसे आईने के सामने खामोश खड़े देखा। वह सोचता था, मैं सब कर रहा हूं, फिर भी कुछ कम क्यों है? उसने कभी यह नहीं सीखा था कि मर्द होना भावनाओं की हत्या नहीं है। उसके पिता ने उसे रोते नहीं देखा था, तो उसने महसूस करना ही छोड़ दिया। मैंने गीता में कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानं, मनुष्य खुद ही अपना उद्धार करता है। पर इस घर में दोनों एक दूसरे से उद्धार की उम्मीद कर रहे थे और खुद बदलने से डर रहे थे। मौन बढ़ता गया और मैं बीच में खड़ा रहा। रात को दो शरीर साथ होते थे, पर दो आत्माएं पीठ फेरकर सोती थीं। मैं बिस्तर के बीच अदृश्य दीवार देखता था। अहंकार की दीवार, न पत्थर की न ईंट की, पर सबसे कठोर। एक दिन पत्नी टूटती है, अचानक नहीं, धीरे धीरे। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, पर मैं जानता हूं सब ठीक नहीं है, क्योंकि जिस स्त्री को सुना न जाए वह पहले चुप होती है, फिर बीमार। उस रात मैंने हस्तक्षेप किया। मैंने पति के भीतर डर बोया, डर खो देने का। पहली बार उसे लगा, अगर यह चली गई तो मैं क्या बचाऊंगा? और जब पुरुष खोने से डरता है, तभी वह प्रेम के योग्य बनता है। वह पहली बार बैठा, सच में, बिना फोन, बिना सलाह, बिना समाधान, सिर्फ एक मनुष्य बनकर। पत्नी पहले चुप रही, आदत थी, फिर टूटी, जैसे बरसों से रोकी हुई नदी। मैंने उस पल बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि यह पल संगीत का नहीं, सत्य का था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी ताकत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। और मैं देख रहा था, पति का मस्तिष्क नहीं, हृदय खुल रहा था। अब परिवर्तन शुरू हुआ। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई परीक्षा नहीं बनी। लड़ाइयां फिर भी हुईं, आंसू फिर भी आए, पर अब वे भागते नहीं थे, वे बैठते थे। और जहां दो लोग बैठकर बात करते हैं, वहां मैं स्वयं बैठ जाता हूं। मैं कृष्ण हूं, और मेरा अंतिम सत्य सुनो। विवाह बंधन नहीं है, समझौता नहीं है। विवाह दो अधूरी आत्माओं का एक दूसरे को पूरा सुनने का साहस है। जहां पति मर्द नहीं, मानव बनता है, और पत्नी सहनशील नहीं, सजीव बनती है। मैं मंदिरों में कम हूं, मैं कथाओं में कम हूं, मैं सबसे ज्यादा उस घर में हूं जहां रात को दो लोग एक दूसरे से कह सकें, आज मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, पर छोड़कर भी नहीं गया। वही मैं कृष्ण हूं। अर्ब